Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Magnet Learning. Today we are going to start the Smart Mathematics Grade 4 Unit 3, and the name of Unit 3 is all about fractions. So first of all, we are going to do the exercise 3A build up, and what we have to do here, we have to compare these fractions with the symbols greater than and less than. तो आज के इस चैप्टर में हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है कंपैरिजन की, कि दो फ्रैक्शंस आपके पास दी गई हैं और उनको कंपेयर करना है कि कौन सी फ्रैक्शन किससे छोटी है या बड़ी है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने स्टेप्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखें, लेट्स लर्न द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, अगर दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास तो मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन। यानी यहाँ पर देखें एग्जांपल है 3/4 और एक फ्रैक्शन है 1/8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों ही फ्रैक्शंस के क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, विथ द डिनोमिनेटर ऑफ अदर फ्रैक्शन। जो दूसरा फ्रैक्शन होगा ना उसकी हम डिनोमिनेटर के साथ क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं 3/4 एंड 1/8। तो यहाँ पर जो पहली फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर क्या है 4। और अगली फ्रैक्शन देखें तो 8, उसमें डिनोमिनेटर है। तो 3/4 को हम दोनों नंबर्स को, 3 को भी 4 को भी, इस डिनोमिनेटर 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 3/4 पहली फ्रैक्शन और दूसरी फ्रैक्शन से हमने क्या लिया है, डिनोमिनेटर। तो उस डिनोमिनेटर के साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24, 3 8 जा 24, 4 8 जा 32। और दूसरी फ्रैक्शन देखें 1/8। तो 1/8 के लिए जो दूसरी फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 4 है। तो अब 1 और 8 को दोनों को इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 1 4 जा 4 एंड 8 4 जा 32। तो यहाँ पर देखें स्टेप 2 में यहाँ पर नंबर क्लियर आ गए हैं कि 24 जो न्यूमरेटर है और इसका नंबर 4 न्यूमरेटर है। तो बड़ा कौन सा है, ग्रेटर देन कौन सा है, 24 है। तो हम क्या लिखेंगे, 24/32 इज ग्रेटर देन 4/32। तो 24/32 जो बिलोंग कर रहा है ना वो 3/4 के साथ बिलोंग कर रहा है, और 4/32 1/8 के साथ बिलोंग कर रहा है। तो दोनों में अब बड़ा कौन सा हो, छोटा कौन सा हो, विच इज द ग्रेटर एंड विच इज लेस वन। सो हमने देखा है कि स्टेप 3 में लिखेंगे 3/4 इज ग्रेटर देन 1/8। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दीज फ्रैक्शंस with a comparison greater than or less than. Let's do a sum. हमारे पास सबसे पहले है 3/5 फ्रैक्शन और दूसरा जो फ्रैक्शन है वो है 2/3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर 3/5 इसको हमने लिखा और इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/3, दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। एंड अब क्या करेंगे, हम इस फ्रैक्शन को लेंगे 2/3 और इनका जो दूसरा डिनोमिनेटर यानी दूसरा फ्रैक्शन है उसमें से जो डिनोमिनेटर 5 है, अब दोनों को उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो इस तरह हमने ये स्टेप 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। एंड यहां पर देखें हमारे पास 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। द थिंग इज क्लियर नाउ। आप देखें इस फ्रैक्शन में 10/5 10 न्यूमरेटर है जो ग्रेटर देन है 9/15 के। तो हम अब क्या लिखेंगे स्टेप 2 में कि यहां पर जो 9/15 है वो क्या हो रहा है, इज लेस देन 10/15। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, 9/15 किसके साथ बिलोंग कर रहा है, 3/5 के साथ। तो वी हैव टू राइट डाउन हियर 3/5
ये लेस हो गया किसके साथ, 2/3 से लेस हो गया, तो हम लिखेंगे इज लेस देन 2/3। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इस तरह लिखना है भाई कि ये लेस देन हो गया इससे 3/5 से, यानी 3/5 इज लेस देन 2/3। चलें जी बी की तरफ चलते हैं अभी हम। ओके, तो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 4/7 और मल्टीप्लीकेशन इसकी किसके साथ होगी, यहां पर से डिनोमिनेटर से दूसरी फ्रैक्शन से 7/7। एंड ये जो फ्रैक्शन है 6/7 इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस डिनोमिनेटर के साथ। तो दोनों नंबर्स को हम 7/7 यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारे पास देखें ऊपर है पहले फ्रैक्शन में 4 7 28 अपॉन 7 7 49। ठीक है भाई, और अगर हम देखें यहाँ पर 6 7 42 और 7 7 49। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि थिंग्स क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास अब जो सिंपल सी चीज़ है वो क्या आ गई है, यहाँ पर 42 जो है ना वो ग्रेटर होए 28 से, तो 28 जो है ना वो क्या होगा, इज लेस देन 42। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28/49 इज लेस देन 42/49। तो 28/49 4/7 के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये लेस देन होगा 42/49 6/7 के साथ रिलेट कर रहा है। सो ये हो गया बी का सम। अच्छा सी को देखें जी, अब हम 5/6 फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जो ये 9 डिनोमिनेटर है दोनों नंबर को, एंड ये जो फ्रैक्शन है 5/9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ दोनों नंबर्स को। तो 5 9 45, 6 9 54, यहाँ पर 5 6 30, 9 6 अगेन 54। तो यहाँ पर देखें 45 जो न्यूमरेटर है यहाँ के 30 न्यूमरेटर से बड़ा है, तो हम लिखेंगे 45/54 इज ग्रेटर देन 30/54। एंड 45/54 5/6 के साथ रिलेट कर रहा है 5/6, तो ये ग्रेटर देन हो गया जो 30/54 5/9 के साथ रिलेट कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5/6 इज ग्रेटर देन 5/9, और इसमें हमने लिखेंगे 4/7 इज लेस देन 6/7। अच्छा जी यहाँ पर डी सम देखें हम 10/13 7/13। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, 10/13 इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, तो 13/13। एंड अब इस फ्रैक्शन को हम लिखेंगे 7/13 और यहाँ के डिनोमिनेटर के साथ इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 10 13 130 अपॉन 13 13 होता है 1, तो 13 13 क्या होता है 169, एंड 7 13 91 अपॉन 13 13 अगेन 169। सो यहाँ पर देखें अब न्यूमरेटर जो 130 है वो इस न्यूमरेटर 91 से ग्रेटर देन है, तो हम क्या लिखेंगे 130 अपॉन 169 is greater than 91/169। 130/169 बिलोंग कर रहा है 10/13 के साथ, तो हम लिखेंगे 10/13 is greater than 91/169 जो बिलोंग कर रहा है 7/13 से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10/13 is greater than 7/13। लेट्स सी सम ई। अब हम ई को देख रहे हैं यहाँ पर 6/10
सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ दोनों नंबर्स को, एंड फिर 6/7 और इस नंबर यानी डिनोमिनेटर के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 7 42 अपॉन 10 7 70 एंड 6 10 60 अपॉन 7 10 70। सो लेट्स सी द थिंग इज क्लियर। 42 जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है 60 से, तो हम क्या लिखेंगे भाई, 42/70 इज लेस देन 60/70। नाउ अब 42/70 6/10 के साथ बिलोंग कर रहा है, तो 6/10 इज ग्रेटर देन 60/70 जो 6/7 के साथ बिलोंग कर रहा है, हम लिखेंगे 6/7। सो हम यहाँ पर भी लिखेंगे 6/10 इज लेस देन 6/7। नाउ सम नंबर if 1/5 the first fraction is multiplied with the denominator of the other fraction 7, and this fraction 2/7 is multiplied with the denominator of this fraction 5/5. Now 1 7s are 7, 5 7s are 35, and 2 5s are 10, 7 5s are 35. Here you see the first fraction has 7 numerator and another one has 10. So 10 is greater, 7 is less. So here we write down 7/35 is less than 10/35. So 7/35 belongs to 1/5, and 10/35 is belonging to 2/7. So here the thing is clear, 1/5 is less than 2/7. Okay, the fraction G 5/9, now it is multiplied with the denominator of this fraction 8/8, and 7/8 fraction is multiplied with the denominator of this fraction 9/9. 5 8s are 40, 9 8s are 72, and 7 9s are 63, 8 9s are 72. Here we see 40/72 less than 63/72. So 40/72 belongs to 5/9 is less than 63/72 belongs to 7/8. So mention here 5/9 is less than 7/8. H now 7/10 multiplied with the denominator of this fraction 2/2, and 5/2 multiplied with the denominator of this fraction 10/10. Now 7 2s are 14 upon 10 2s are 20, and 6 5 10s are 50, and 2 10s are 20. Here the thing is also clear. We see 14 is less than 50, so 14/20 is less than 50/20. So 14/20 belongs to 7/10 is less than 50/20 belongs to 5/2. So we are going to write down here 7/10 is less than 5/2. अच्छा जी, देखें अब I की तरफ चलते हैं। ये सम हम यहाँ पे कर रहे हैं 3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर जो इस फ्रैक्शन का है 4/4, एंड फ्रैक्शन 5/4 is multiplied with the denominator of this fraction 2/2. So 3 4s are 12, and this is 2 4s are 8 here, and 5 2s are 10, 4 2s are 8. So now we are seeing here 12 is the numerator which is greater than 10. So here we are going to write this 12/8 is greater than 10/8.
So 12 upon 8 belongs to 3 upon 2 is greater than 10 upon 8 belongs to 5 upon 4. So here we also mention it, 3 upon 2 is greater than 5 upon 4. So hope that you have understood the question. अच्छा जी, चलें अभी हम चलते हैं बिल्डअप एक्सरसाइज 3A के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी हम फ्रैक्शंस सबसे पहले छोटी फ्रैक्शन, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इन चारों फ्रैक्शंस को सबसे पहले लीस्ट टू ग्रेटेस्ट जब लिखेंगे तो हम इसे कहेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन सी फ्रैक्शन जो है ना इसमें लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी सबसे जो छोटी से छोटी फ्रैक्शन होगी। तो अगर यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर अगर सभी फ्रैक्शन का सेम हो, और तो उसका हम तायुन न्यूमरेटर को देखकर करते हैं कि न्यूमरेटर में कौन सा नंबर सबसे छोटा है, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। तो इसी तरह हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे चारों फ्रैक्शंस में 13 कॉमन है, ठीक है। तो हम ऊपर न्यूमरेटर देखेंगे कि सबसे छोटा किसका है, तो वो है 2, ठीक है, 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 upon 3, उसके बाद 5, 9, 6 में से 5 सबसे छोटा है तो 5 upon 13, 6 और 9 में से 6 छोटा है तो 6 upon 13, एंड लास्ट में 9 upon 13। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे अगर अब न्यूमरेटर सभी फ्रैक्शंस में सेम हो और डिनोमिनेटर चेंज हो। अच्छा जी, इसमें देखें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर चारों फ्रैक्शंस में एक जैसा है, कॉमन है, बाकी डिनोमिनेटर सबके चेंज है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर देखें 11 जो है ना डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा है यहाँ पर, तो सबसे पहले असेंडिंग में हम लिखेंगे 3 upon 11, उसके बाद 8 बड़ा है तो 3 upon 8, उसके बाद ही 3 upon 7, and the last one will be 3 upon 4. This is how we can ascend the fractions. क्वेश्चन नंबर 3 है जी, यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में हम देखें ग्रेटेस्ट टू लीस्ट जाते हैं, ठीक है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर सेम हम अगर देखें डिनोमिनेटर जो चारों फ्रैक्शंस में है वो सेम है, बाकी हम ऊपर के हिसाब से यानी न्यूमरेटर के हिसाब से देखेंगे, जितना बड़ा नंबर होगा वो बड़ा फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर यहाँ पर 1 है, 11, 5 एंड 7। तो 11 जो है ना सबसे बड़ा नंबर है, तो हम लिखेंगे 11 upon 12, ये डिसेंडिंग में आ जाएगा। उसके बाद जी 7 upon 12, उसके बाद हम करेंगे जी 5 upon 12, एंड द लास्ट वन विल बी 1 upon 12। नाउ सी इन क्वेश्चन बी, all the numerators in the fractions are same but the denominator are different. So here what we have to do कि जितना भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अब छोटा होगा फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। तो हम सबसे पहले देखें छोटे से छोटा डिनोमिनेटर 3 है, तो 2 upon 3 डिसेंडिंग में सबसे पहले आएगा। उसके बाद जी देखें 5 है, 2 upon 5, उसके बाद 2 upon 7, एंड द लास्ट वन विल बी 2 upon 9. So this is how you can convert or set the ascending and descending of the fractions. So hope that you have understood this exercise, this part of the exercise, the question number 2 and 3. So keep in touch with Magnet Learning and subscribe for more informative videos. Thank you. Allah Hafiz. Take care.